तो आज देखते हैं हम भारतीय संविधान का भाग 4। पिछले वीडियो में हमने भाग 3 तक कवर कर लिया था, तो आज हम देखते हैं भाग 4। यह कहा गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात या डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो यह भारत ने आयरलैंड से लाया था तथा आयरलैंड ने इसे स्पेन से अर्जित किया था तथा बी.एन. राव ने इसे दोहरी कैटेगरी अर्थात दोहरी कैटेगरी का ये किया गया। के.टी. शाह द्वारा इसे बाउंस चेक कहा गया, जो कभी फायदा ये नहीं जब भी प्रभाव में नहीं आएगा, तथा बी.आर. अम्बेडकर ने इसे लोक कल्याण, सामाजिक एवं आर्थिक समानता की बात कही गई है। तो हम देखते हैं आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 कहता है यह कहता है कि राज्य की परिभाषा देता है, अर्थात राज्य अर्थात ऐसे जितने भी संस्थान हैं जो अपने आप में क्षेत्र में परिपूर्ण है, उसे राज्य कहा गया है, जैसे कि बिजली, एयरपोर्ट आदि। आर्टिकल 37 कहता है कि न्यायालय में अपवर्तनीय अर्थात यदि भाग 4 में दिए गए जितने भी अधिकार है, यदि सरकार उसे आपको देने नहीं दे रही है या आप इस पर केस या न्यायालय नहीं जा सकते, वाद योग्य नहीं है। आर्टिकल 38 कहता है कि लोक कल्याण के अभिव्यक्ति एवं सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात करता है। इसमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात करता है। आर्टिकल 39 कहता है स्त्री एवं पुरुषों के समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। यह जरूरी नहीं है, यदि कोई सरकार इसे नहीं दे रही है तो आप इसके खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकते, ये कहता है आर्टिकल 37। तथा इसी का कहा गया है कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता अर्थात समान न्याय के लिए जो गरीब है उसके लिए उसको वकील रखने की या आदि सभी समान निःशुल्क विधि सहायता दिया जाएगा। तथा आर्टिकल 14 कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन, तो इसमें गांधी और अंबेडकर के बीच मतभेद हो गया था, जिस कारण से इसे डीपीएसपी में रखा गया है। अर्थात डीपीएसपी में रखने का कारण है यदि कोई राज्य चाहे तो वो ग्राम पंचायत को अपना सकता है, नहीं चाहे तो नहीं अपना सकता। तो सबसे पहले ग्राम पंचायतों को अपनाने वाला राज्य बना राजस्थान का अजमेर जिला। आर्टिकल 41 कहता है कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता दिया जाएगा, अर्थात कुछ दशाओं में सरकारी अर्थात कुछ ऐसी दशाएं हो जाती हैं जिसमें सरकार द्वारा सहायता प्रदान किया जाएगा। इसी के कारण हम बुढ़ापा में पेंशन देते हैं, प्रौढ़ शिक्षा यानी बड़े बुजुर्ग लोगों को शिक्षा एवं विकलांगता में दिव्यांगों को पेंशन दिया जाता है। ये सभी योजनाएं इसी के अंतर्गत आती हैं तथा यदि सरकार इसे नहीं दे तो आप इस पर कोर्ट नहीं जा सकते, न्यायालय नहीं जा सकते। आर्टिकल 41 कहा गया है कि न्याय संगत मनोचित दशा एवं महिला प्रसूति की बात कहा गया है। यदि आपका पति या आपकी पत्नी यदि गर्भवती है तो आपका मन आपके काम में नहीं लगेगा, इसलिए महिलाओं को सैलरी नहीं काटेगा। 2 चाइल्ड के डिलीवरी के 3 महीने पहले तथा डिलीवरी के 3 महीने बाद तक महिलाओं को छुट्टी दिया जाएगा तथा इस बीच इसकी सैलरी नहीं कटेगा तथा यह केवल 2 बच्चों के लिए वैलिड है। तथा इस बीच क्या होता है कि इस बीच उसके पति यदि गवर्नमेंट जॉब या कोई भी जॉब में है तो उसका ध्यान अच्छे से नहीं लगेगा काम में, इसलिए न्याय संगत मनोचित यानी इसके पति को डिलीवरी के एक हफ्ता 15 दिन पहले तथा डिलीवरी के 15 दिन बाद तक उसको छुट्टी दिया जाएगा। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 कहता है निर्वाह योग्य मजदूरी दिया जाएगा, अर्थात आप जो भी काम करते हैं आप उसके काम को उस समय के हिसाब से जितनी मजदूरी है उतना मजदूरी दिया जाएगा, जिससे आप अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकते हैं। आर्टिकल इसी 43 का कहता है कामगारों की भागीदारी। यदि आप कोई डिसीजन लेते हैं तो उसमें आपके कामगारों यानी मजदूरों की भागीदारी होना चाहिए, इसलिए मजदूर यूनियन आदि का गठन किया गया है। तथा आर्टिकल ख कहता है कि सहकारी समितियों का निर्माण सहकारी समितियों का निर्माण इसी के तहत किया जाएगा।
आर्टिकल 44 कहता है कि समान सिविल संहिता की बात करता है, यूनिवर्सल सिविल कोड की बात करता है। इसमें विवाह, तलाक, वसीयत, गोद, यदि आप किसी व्यक्ति को किसी बच्चे को गोद लेते हैं तो वह कानूनन 21 वर्ष से छोटा होना चाहिए, आपसे 21 ईयर छोटा होना चाहिए। हाँ, ये सभी तो यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनना है गोवा। आर्टिकल 45 कहता है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा दिया जाएगा तथा इसी में कहा गया है कि हेल्थ यानी 0 से 6 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क हेल्थ ये दिया जाएगा तथा इसी आर्टिकल 45 को अब 21 आर्टिकल 21 के क्रम में 46वां संविधान संशोधन 2002 के तहत राइट टू एजुकेशन के तहत इसे मूल अधिकार में शामिल कर लिया गया है। आर्टिकल 46 कहता है कि SC/ST के लिए विशेष प्रावधान की बात करता है। आर्टिकल 47 कहता है पोषण युक्त भोजन दिया जाएगा, अर्थात कोई व्यक्ति है उसे अपने जीवन यापन करने के लिए पोषण युक्त भोजन दिया जाएगा तथा नशीली दवाओं पर बैन एवं शराब पर बैन लगा सकती है सरकार चाहे इसीलिए बिहार सरकार ने शराब पर बैन लगा दिया था तथा पोषण युक्त भोजन के तहत आपको राशन फ्री में राशन मिलता है और इसी के तहत आपको दाल, चावल आदि जो पोषण युक्त है वो सभी मिलता है। आर्टिकल 48 कहता है कि कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा तथा कृषि पर जितने भी सामान लगेंगे उस पर टैक्स नहीं दिया जाएगा। इसी कारण से ट्रैक्टर का प्राइस कम रहता है, किंतु गाड़ी का 4 व्हीलर है तो उसका ज़्यादा रहता है तथा इसमें कहा गया है कि पशुपालन पर बढ़ावा दिया जाएगा। जो आर्थिक मदद करते हैं वो सभी पशुपालन का बढ़ावा दिया जाएगा। आर्टिकल 48 का जोड़ा गया है, इसे पर्यावरण, वन्य जीव स्वर्ण सिंह समिति द्वारा 42वां संविधान संशोधन करके 1946 में पर्यावरण वन्य जीव संशोधन किया गया है। इसके 48 के काम में राज्य के बारे में कहा गया है तथा इस स्वर्ण सिंह समिति द्वारा 48 में राज्यों के बारे में, 51 में सिटीजन अर्थात कर्तव्य के बारे में कहा गया है। आर्टिकल 49 कहता है कि राष्ट्रीय महत्व की सुरक्षा अर्थात जो राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण स्मारक है, ऐतिहासिक एवं राजनीतिक स्मारक है, उसकी सुरक्षा करेगा, जैसे कि धरोहर, इमारत, पुरातत्व आदि की सुरक्षा करेगा तथा इसकी सुरक्षा कौन करेगा? ASI अर्थात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। आर्टिकल 50 कहता है कि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के कामों को 50-50 कर दिया जाएगा। आर्टिकल 51 कहता है कि यदि विवाद की स्थिति में इंटरनेशनल विवाद की स्थिति होती है तो शांति एवं ट्रीटी पर भारत ये विश्वास रखेगा तथा शांति एवं ट्रीटी की बात करेगा तथा रेस्पेक्ट करेगा सभी का, एवरीडे हर दिन सभी का रेस्पेक्ट करेगा तथा मध्यस्थता की बात करता है। तो इसमें कुछ आर्टिकल है जो कि सोशलिस्ट, गांधीज्म एवं लिबरल उदारवाद था। तो आर्टिकल 38, 39 का काव, 41, 42, 43 के A, 47 सोशलिस्ट की बात करता है। गांधीज्म की बात आर्टिकल 40, 43, 46, 47, 48 की बात करता है। लिबरल 44, 45, 48, 49, 50, 51 की बात करता है। इस प्रकार हम अपना भाग 3 को कंप्लीट करते हैं, भाग 4 को कंप्लीट करते हैं। DPSP अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। थैंक यू।